पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। सत्य दरबार सत्य। ओम श्री पीर पैगंबर जी का दरबार सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अनुसरण करने वाले सत्य हैं। आओ ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन का स्मरण करें हम सब मिलकर एक साथ। ध्यान से सुने और जब ध्यान से सुनेंगे तो जो सत्य है वो समझ में आएगा। असत्य के भंडार में सत्य लुप्त है। उस सत्य को उभारने के लिए हमें सारे झूठों को मंथन करके ध्यान रूप से ढूंढ करके ही सत्य निकल पाएगा कि क्या सत्य है। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी देखो इस शब्द में कह रहे हैं मानव योनि धर्म। कहने का मतलब है कि संसार में अनगिनत योनियां हैं। भाई यहाँ किसी ने गिन लिया हो वो बात अलग है, लेकिन यदि हम गिनना चाहेंगे तो हमारे लिए अनगिनत हैं। हम तो नहीं बता पाएंगे कि कितनी योनियां हैं, लेकिन अब गिनने वालों ने गिना। कैसे गिना और जैसे गिना वैसे लिखा, लेकिन हम तो नहीं कह रहे। हाँ ये सुनते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, मतलब ये सुनते हैं। अभी न 84 लाख हमने देखी है और न 84 लाख का हमारा संपर्क हुआ है। ये भी नहीं हुआ कि 84 लाख का संपर्क हुआ हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि 84 लाख योनियों में जो 84 लाख योनियां कही गई हैं या संपूर्ण योनियों में जिनसे संसार बना है, उन सभी योनियों में से जो मानव की योनि है वो श्रेष्ठ योनि है, उत्तम योनि है, प्रथम योनि है। मानव योनि प्रथम योनि है। मानव योनि के पहले अन्य कोई योनि उत्पन्न नहीं हुई थी। तो ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि मानव योनि के पहले
अन्य कभी कोई यौन की उत्पत्ति नहीं हुई है। यदि यौन की उत्पत्ति हुई है तो मानव ही यौन की उत्पत्ति हुई है। और उसी मानव यौन के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी इस शब्द को लखा रहे हैं। क्या कहते हैं कि मानव यौन में मात्र मानव उत्पन्न होता है। जो मानव यौन है उसमें मात्र मानव ही उत्पन्न हुआ करता है। अन्य यौन नहीं उत्पन्न होती है मानव यौन में। मानव यौन में केवल मानव उत्पन्न होता है। मानव एक है, जो मानव है वो एक है, और सभी मानव का यौन धर्म भी एक है। जो मानव है वो मानव एक ही है, और जो मानव है उसका जो मानव धर्म है वो एक ही होता है। जो मानव यौन धर्म है वो एक ही होता है, कहीं दो नहीं होते हैं। मानव एक होता है, और जो मानव यौन धर्म है वो भी मात्र एक ही होता है। समझने वाली बात है कि मानव एक होता है और कहीं मानव यौन धर्म उसके दो नहीं होते हैं या दो से अधिक नहीं होते हैं कि वो प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा सबको बांट दे। मानव योनि धर्म ऐसा नहीं होता है। एक मानव का एक ही मानव योनि धर्म होता है। हो सकता है कि पंडित जी आपकी समझ में आ रहा हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव यौन धर्म की रचना किसी मानव के द्वारा नहीं हुई है। जो मानव योनि धर्म की रचना है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, वो किसी मानवों के द्वारा नहीं हुई है कि किसी मानव ने मानव यौन की रचना करी हो। फिर शब्द को समझिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक मानव का एक ही मानव योनि धर्म होता है, और जो मानव का योनि धर्म है, जो उसकी रचना हुई है, वो किसी मानव ने नहीं किया है। किसी मानव के द्वारा मानव यौन की रचना नहीं हुई। मानव यौन की रचना तथा मानव यौन धर्म की रचना मात्र परमात्मा के द्वारा हुई है। ये मानव यौन धर्म की रचना जो है, ये की रचना केवल परमात्मा के द्वारा हुई है, जिसके द्वारा मानव जीवन उत्पत्ति हुई है। मानव जीवन की उसी के द्वारा मानव योनि की रचना हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अतिरिक्त की योनियां कर्म बस हुई हैं, इन योनियों का भ्रमण उन्होंने दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा ने मानव योनि धर्म की रचना करी है, ये सर्वश्रेष्ठ है। अन्य योनियां हैं, जो अन्य योनियां हैं वो सब कर्म के बस हैं। वो सब कर्म के बस हैं। अन्य योनियां की रचना कर्मों के द्वारा हुई हैं, लेकिन मानव की जो प्रथम रचना है वो कर्म के साथ नहीं हुई है। इसलिए मानव यौन धर्म की रचना परमात्मा ने करी है, और जो अनन्य योनि है वो कर्म बस है। उनकी रचना गर एक मतलब किसी सृष्टि का एक धर्म कहें तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। एक नहीं है, लेकिन मानव का मात्र एक ही योनि धर्म होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन योनियों का भ्रमण उन्होंने दिया है। मतलब इन योनियों का ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के अतिरिक्त की जो योनियां हैं उनका भ्रमण परमात्मा ने ही कर्म के बस होके दिया है। मानव ने कर्म करे हैं, और मानव ने जो कर्म करे हैं उसके लिए उन्होंने योनियों की रचना किया है, अनंत योनियों की।
और अगर मानव यौन धर्म की संभाल वो मानव जीवन पा करके नहीं किया है तो उसे अनन्य योनियों में जाना पड़ता है, जहाँ की अनन्य योनियाँ हैं। अनन्य मतलब एक ही योनि के अनेक योनि धर्म है। मतलब अनेक धर्म का मतलब ये होता है कि उनके साथ में ना जाने कौन कौन कितने कितने संभोग रचा जाए। इसके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव योनि में मात्र एक पति एक पत्नी ही सुलभ है। यही मानव योनि धर्म है। समझ भी आ रहा होगा जी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिन मानवों ने मानव योनि धर्म का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने मानव योनि धर्म की संभाल किया है, पूरे जीवन सत्मार्ग अर्थात मानव योनि धर्म का पालन किया हुए इस संसार से मुक्त हो गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अनन्य योनियों को प्राप्त हुए हैं वो यही हैं जो मानव योनि धर्म की संभाल नहीं किए, और जो मानव योनि धर्म की पूरे जीवन संभाल किया है। एक पत्नी प्लस एक ही पति में सारे जीवन का निर्वाह किया है। ये सतमार्ग है। इस सतमार्ग पर चलने वाला योनि धर्म का पालन किया है, वे इस संसार से मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो जाया करते हैं, मुक्त हो भी जाएंगे। जो मानव योनि धर्म की सारे जीवन की संभाल कर लेता है, उसके सारे पाप पुण्य समाप्त होके वो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार आवागमन से छूट जाता है। मतलब मानव योनि धर्म में वो शक्ति है, वो बल है, वो सेवा है, वो तपस्या है कि मात्र मानव योनि धर्म गर्भपति पत्नी निर्वाह पूरे जीवन कर लेते हैं। मतलब दोनों ही हों, तीसरा इन दोनों के बीच में पहले से लेके आज तक ना आया हो तो वो सीधे आवागमन से छूट जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। और जो संभाल नहीं करते हैं वो उन्हीं कर्मों के अनुसार अनन्य योनियों में प्रवेश पाते जाते हैं, जहाँ की योनि धर्म की संभाल की कौन कहे, योनि धर्म को बचा पाना ही बहुत कठिन होता है। ऐसा कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के चक्र में नहीं आते हैं। एक पुरुष को एक ही नारी तथा एक नारी को एक ही पुरुष सत्य है। एक पुरुष को एक नारी को एक पुरुष ही मात्र सत्य है। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए, ये नहीं कि शादी के पहले वो पति पत्नी कहीं बन चुके हों, ये भूल नहीं होनी चाहिए। गर जन्म जन्मांतर, हाँ, गर दोनों अपने योनि धर्म को बचा रखे हैं, फिर पति पत्नी शादी के बाद में बन जाते हैं और पूरे जीवन निर्वाह कर लेते हैं। ऐसे नर नारी का संसार से आवागमन समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई दान दक्षिणा, कोई भक्ति शक्ति, कोई तपस्या, कोई पूजा आदि करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे बड़ी और कोई पूजा और कोई सत्य नहीं है, जिसके द्वारा जरा भी कष्ट नहीं होता है। और हर कुछ में तो कष्ट होता है, फिर भी पाप होता है। वो कष्ट ही पाप है, जहाँ कष्ट हो वही पाप है। लेकिन नर नारी अपने धर्म को बचा करके आवागमन से छुटकारा ले ले, इससे महान कोई सत्य और नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये पति पत्नी संबंध मात्र श्रेष्ठ हित को लेकर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो पति पत्नी का मिलन है, जो संबंध है, जो संभोग है पति पत्नी के मध्य में, ये श्रेष्ठ के केवल हेतु होता है। क्योंकि मानव का जो जीवन है वो श्रेष्ठ के हेतु है। अब श्रेष्ठ के हेतु का मतलब नहीं कि कोई औरत 10 आदमी कर ले श्रेष्ठ बढ़ाने के लिए, या कोई आदमी कई औरत 10, 20, 25, 50 ग्रंथों में पुराणों में तो हजारों सैकड़ों करोड़ों में मिलते हैं कि इतनी नारियां किया, इतने वो किया। तो ये संतान बढ़ाने की बात नहीं, श्रेष्ठ बढ़ाने की बात नहीं है।
श्रेष्ठ वहाँ बढ़ाने की बात कही है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने, जहाँ की एक पुरुष एक ही नारी के द्वारा जो उत्पन्न हो उसे कहा है, वही सत्य है। और बहुत सारी संतानें उत्पन्न कर दे बहुत सारे नर नारियों के साथ में, तो वो तो पाप होते जाएंगे, वो इतने घोर नरक की योनि मिलेंगी जिसका मतलब कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं श्रेष्ठ के लिए एक नारी अनन्य पुरुषों तथा एक पुरुष अनन्य नारियों के साथ संबंध बनावे, ये पूर्ण अनुचित है। मतलब ये संभव नहीं है, ये एकदम गलत है कि श्रेष्ठ को लेकर के एक से बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी कर लो, दूसरी के नहीं हुआ तो तीसरी कर लो, तीसरी के नहीं हुआ तो चौथी कर लो, क्या समझो। या और बड़ा बगीचा लगाना हो पेड़ की तरह तो उतनी ही नारियाँ करते जाओ, उतने ही बच्चे पैदा करते जाओ, ये संभव नहीं है, ये सब गलत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि मानव वर्ग में अगर ऐसा है तो वो पाप है, वो घोर पाप है, वो सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा रचे नियम सर्वदा सत्य हैं। जो परमात्मा के द्वारा रचना हुई है, जिन सत्यों की रचना हुई है, केवल वही सत्य है। जो मानवों के द्वारा की रचनाएं हैं वो सब गलत की गलत है, पूर्ण पाप को लिए हुए संसार में घूम रही हैं। परमात्मा के द्वारा रचे नियम सर्वदा सत्य हैं। इन्हीं नियमों का पालन कर मानव मुक्त हो जाते हैं। जो परमात्मा श्रेष्ठ के लिए नियम बनाए हैं और उन नियमों का जो मानव पालन करता है वो संसार के आवागमन से सदा को मुक्त हो जाता है। आत्मा के द्वारा जीव को अनन्याकार हुए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा से आत्मा का जन्म हुआ है और उस आत्मा से जीवों का प्रादुर्भाव हुआ है। मतलब उसे जीव आत्मा कहा गया है। परमात्मा से जो उत्पन्न है उसे आत्मा कहा गया है। परमात्मा से आत्मा, आत्मा से आता है जीव आत्मा, मतलब जीव चेतन लेके है, समझ गए। तो यही मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आत्मा के द्वारा अनन्याकार जीव हुए हैं। अनन्याकार एक नहीं, बहुत जीव आत्माएं हुई हैं जो सदा आत्मशक्ति के द्वारा चेतन है। मतलब वो अपने आत्म चेतन है, अपने आत्म शक्ति के द्वारा ही वो आत्माएं चेतन है, इसीलिए उन्हें जीव आत्मा कहा गया है। वही सत मार्ग पर मार्ग अपनाकर संसार के आवागमन से मुक्त होते हैं। वही जीवाधारी ऐसे ही ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो इस वेद को जानता है, इस सत्य को पहचानता है, वही जीव, वही चेतन शक्ति, वही जो क्या कहते हैं कि जो आत्मा जीव आत्मा है, वही केवल मात्र आवागमन से छूट पाते हैं, संसार से आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, संसार के आवागमन से। आत्मा परमात्मा को आत्मा परमात्मा की भांति स्वतः स्थिर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा स्थिर है वैसे आत्मा भी स्थिर है। आत्मा कहीं दौड़ती चलती नहीं फिरती नहीं है, उसका एक अपना और जो परमात्मा है उसका अपना, जिसका पता करते 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 थक गई दुनिया और कोई न जाना भेद। लगे हुए हैं, हाँ घूमते हैं यहाँ जेब में डाल के, बहुत देखते हैं शाम सवेरे आसन लगा कर। त्रिकुटी नहीं चित्रकूट में चढ़ जाते हैं, त्रिकूट में। त्रिकूट कहीं होगा भाई, निकल आया जबान से, लेकिन होगा कहीं जरूर। वो वहाँ चढ़ जाते हैं और वहाँ वो सब देख लेते हैं, सब मिथ्या है, सब झूठ है। एक साधारण मानो जो
जो श्रेष्ठ नियम से भाग रहा हो, अपने को छुपा रहा हो, वो परमात्मा को कैसे जानेगा? कैसे जानेगा? जो श्रेष्ठ नियम के विरुद्ध होगा, जो परमात्मा के बनाए नियम के अनुकूल नहीं है, जो परमात्मा के बनाए हुए, क्या समझो, जो नियम है उनके विपरीत होगा, वो भला कैसे? नहीं, भगवान को जो कहता है कि भगवान को, शक्ति को हमने पा लिया है, देख लिया है, मिल लिया है, मिला भी देंगे, ये सब कर देंगे, सब झूठ है, कुछ सच नहीं है। यहाँ संसार के अंदर में बहुत ऐसे ही ठग बड़े अच्छे अच्छे भेष बना करके घूमते हैं, बहुत बड़े बड़े मालदार हैं, जो कि ऐसा लगता है कि परमात्मा ही संसार में उतर आया है। ऐसा अगर कोई लगता है तो वो संसार का सबसे पापी प्राणी है, सबसे बड़ा, सबसे पापी प्राणी है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भक्ति मार्ग में इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है, तो जो जितना बड़ा है वो उतना नीचे है। अगर कहीं कोई नीचा है जिसकी पहचान तुम नहीं कर पाओगे, वही सबसे ऊंचा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा कथन ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भोग वासना से संभोग वासना मानव प्राणी को विशेषकर हानिकारक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भोग वासना से संभोग वासना मानव प्राणी के लिए विशेषकर हानिकारक है। मतलब भोग वासना, पहले तो वो भोग लेता है और उसके बाद में पहले भोग मतलब भोग भरता है, मतलब भरता है, और फिर संभोग वासना में लिप्त हो जाता है। भाई बहुत दिन भक्ति कहन महाराज के भक्ति छूट गए तो मेरी कर ले जानो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भोग वासना से संभोग वासना मानव प्राणी को विशेषकर हानिकारक है। ये सच नहीं है कि नियम छोटे बड़े आज के लिए अलग अलग हो। संसार को भ्रमित किया जिन्होंने किया, कहा संसार में वही सभी बिगड़ गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संसार को भ्रमित करता है वो खुद ही भ्रमित रहता है, भ्रमित हो जाता है। जो संसार को भ्रमित करने का चक्कर बनाए रहता है वो ही भ्रष्ट है, वही भ्रमित है। जो सतमार्ग पर चलने के बावजूद भी उनको देखा, उसका कहा व लिखा पढ़ा, उन्हीं के साथ वे सब भी जीवन नष्ट को प्राप्त हुए। उसने कर लिखा, कोई ग्रंथ लिखा, कोई वेद लिखा, कोई शास्त्र लिखा, कुछ भी लिखा, और उसको जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने ध्यान किया, वो भी साथ में वो भी नष्ट हो गए, उनके भी जीवन बेकार हो जाया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, क्योंकि उसके अंदर में वो सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य का दाता केवल संसार में मात्र एक ही है, कहीं दो उत्पन्न नहीं हुए हैं। एक उसका साथी कोई दूसरा नहीं है, वो हमेशा अकेला अकेला है। वो केवल अकेले को देता है, वो कभी दो को नहीं देता है, अधिक को नहीं देता है। वो अकेला है और वो अकेले में ही रहता है और वो अकेले को ही देता है। समझ लीजिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं। कथन का मनन अनिवार्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे ऐसे कथन का मनन करना बहुत अनिवार्य है और अनुसरण बहुत जरूरी है, तो कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी की जय।